हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कैंडल वैक्स रीडिंग। आप लोग जैसा कि चाहते हो, ठीक है, कैंडल वैक्स रीडिंग ही हम करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि वो अभी इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो जो भी मुझे महसूस होगा वो मैं आपको बताऊँगी। ठीक, और इसके साथ ही जो है बता दूँ कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, आपको पता ही है। और आज मैंने बोला था कि मैं स्टोन के बारे में बताऊंगी, किसी न किसी स्टोन के बारे में आपको बताऊंगी। तो आज जो है मैं ये जो मैंने आपको फर्स्ट दिन ही दिखाया था, मैंने ये जो ट्री ली है, ठीक है, ये ट्री के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या कुछ होता है इस ट्री के रखने से, ठीक है, और क्या कुछ इसके फ़ायदे हैं वो आपको मैं बताऊंगी। ठीक, तो जिनको भी इसके बारे में जानना है वीडियो के लास्ट तक रुकें। ठीक, तो चलो फिर इसको मैं बाद में बताऊंगी वीडियो के आखिरी में। ठीक है, चलो रखते हैं, चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। अपने पर्सन को आप लोग याद कर लो। जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। ठीक, चलो सो बात करते हैं आपके पर्सन क्या अभी उनके दिल में या फिर दिमाग में या वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखूंगी आपकी एनर्जीज को, देखूंगी सबसे पहले। ठीक है, और उसके बाद आपके पर्सन को देखूंगी कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, स्टार्ट। चलो आगे खोल लो। ओके, प्लीज गाइड कीजिए। आप सपने देख रहे हो अपने पर्सन के। ठीक है, आप सपने देख रहे हो कि वो वापस आ गए हैं आपकी लाइफ में। आपकी उनसे बात हो रही है, आपको उनका कॉल आया है, मैसेज आया है, आपको ये फील हो रहा है। और आप जो है एकदम से कोई भी कॉल आ रहा है, कोई भी मैसेज आ रहा है, तो आप यही देख रहे हो कि उस पर्सन का तो नहीं है, मतलब मेरे पर्सन का तो नहीं है ना। तो आप लगातार चेक कर रहे हो, कहीं ना कहीं से जो है ना आप उनको सोशल मीडिया पे स्टक कर रहे हो। बहुत सारे लोग जो है ना पता करने की कोशिश कर रहे हैं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है ना। तो ये आप पता करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे आपकी एनर्जी यही दिख रही है आपको। मैं देखूँ ना तो आपको एक महसूस हो रहा है ज़रूरत आपके जो है, आप अपने पर्सन की ज़रूरत को महसूस कर रहे हो। आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ इसके बिना इम्पॉसिबल है। बहुत सारे लोग ऐसे ही सोच रहे हैं, आपकी एनर्जी ही कुछ इस तरीके के है। और आज जो है काफ़ी ज़्यादा अकेलापन फील हुआ है आपको, क्योंकि आज कुछ सपने देखे हैं आपने, कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं आपने, पिक्स वगैरह देखी है, जिसको देख करके एकदम लग रहा है कि काश ये फिर से टाइम आ जाए, काश हम दोनों फिर से इस वक्त को एक साथ बिताएं, है ना। और आज का टाइम जो है आपके लिए काफ़ी टफ रहा है, काफ़ी ऐसा रहा है जैसे कि दिन कट ही नहीं रहा है, दिन कट ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी रही है आपकी। और आपका ये भी नज़र आ रहा है कि आपने कहीं ना कहीं उनके फ्रेंड्स हों या फिर उनकी फैमिली मेम्बर में से कोई आपका फ्रेंड हो, तो आपने उनसे भी जानकारी लेने के बारे में कोशिश की है। आपकी एनर्जी से दिख रहा है कि आप अपना मैसेज पहुंचाना चाहते थे या उनसे पूछना चाहते थे कि वो कैसे हैं, कहाँ हैं, किस हाल में हैं। कोई और तो उनकी लाइफ में नहीं आ गया है। तो यहाँ पे मुझे इस तरीके की एनर्जी दिख रही है आपकी। ठीक, ओके, सो यहाँ मुझे नज़र आ रहा है ना कि आपको एक खिंचाव जो महसूस होता है ना, जो
हम कितना भी इग्नोर करें लेकिन माइंड हमारा वहीं पे चला जाके रुक जाता है, कहीं और नहीं रुकता है, बस वहीं पे जाके रुकता है। तो वो वाला खिंचाव जो है ना मुझे महसूस हो रहा है आपका, ठीक है। और अकेले अकेले रहे हो, आज टाइम स्पेंड किया है अकेले अकेले, है ना, तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, ठीक। अब मैं देखूंगी आपके पर्सन की एनर्जी क्या रही है और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक। तो चलो फिर देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी। ओके, ठीक है। ये पर्सन भी मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन भी आज जो है ना ये भी काफ़ी हद तक अकेले थे। इनको कहते हैं ना कि जब याद करते हैं कोई ना, तो अगर कोई कोई किसी का सोलमेट होता है तो उसको उसकी मतलब कि लग जाती है, मतलब पता लग जाता है कि वो किस हाल में है या मुझे मिस कर रहा है या कुछ ऐसा, है ना। तो आप जैसे कि आप आज दिन भर अकेले थे, आप अपने पर्सन को मिस कर रहे थे, इस पर्सन को एहसास हुआ है आज कि आप मिस कर रहे थे। आप बार बार इनके माइंड में कहीं ना कहीं जो है ना, इनके माइंड में कहीं ना कहीं से आप आ जा रहे थे, क्योंकि ये पर्सन फील कर पा रहे थे आज आपको। आज जो है आप बहुत दिल से याद कर रहे थे इस पर्सन को। ऐसे तो हमेशा दिल से याद करते हो, लेकिन याद करते करते कभी कभी आंसू भी निकल जाते हैं। तो वो चीज़ें जो है ना आपके पर्सन के माइंड में जो है आ रही थी, और ये पर्सन भी सोच रहे थे आज, ठीक। यहाँ पे मुझे सोच रहे थे, आपसे बात करने के लिए ये पर्सन सोच रहे थे, ठीक। एकदम से कनेक्ट करने के बारे में ये पर्सन सोच रहे थे आज, ठीक है। ज़्यादा इनका रहा है कनेक्ट करने के बारे में, लेकिन किसी कारणवश इन्होंने कांटेक्ट नहीं किया है आपसे, और इस पर्सन ने अपनी फीलिंग को इग्नोर किया है, इस पर्सन ने भी। लेकिन चाहत थी आज बात करने की, ये इस पर्सन को चाहत थी आज, ठीक है। 100% ये पर्सन चाहते थे आपसे बात करना। और यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी यादें इनको बहुत बेकरार करती हैं। कभी कभी कुछ ज़्यादा ही हो जाता है आपकी यादों का सामना, है ना। तो आपकी यादें जो हैं कभी कभी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बेचैन कर देती हैं, बेकरार कर देती हैं, जिसकी वजह से जो है ना इनको परेशानी तो होती ही है, क्योंकि उस वक्त मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है हर किसी को। वैसे ही आपके पर्सन भी डिस्टर्ब रहे, क्योंकि आपकी यादें कोई काम करने ही नहीं दे रही थी, कुछ किसी काम में इनका मन नहीं लग रहा था, है ना। तो इस तरीके की एनर्जी थी आज इनकी। तो देखते हैं कि अब वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक। अभी वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। आज तो ये दिन भर की एनर्जी रही है, लेकिन अभी वो आपसे क्या कहना चाहते हैं ये हम देख रहे हैं, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, प्लीज़ गाइड कीजिएगा क्या कहना चाहते हैं। ओके, सबसे पहले तो सॉन्ग चैनल हो रहा है दर्द में तन्हाई में, इश्क की गहराई में, है ना। ऐसा कुछ है ना सॉन्ग, मुझे सॉन्ग याद नहीं है, बट वो हो रहा है। आपके पर्सन जो है आज ये सॉन्ग सुन रहे थे और सब कुछ भुला दिया, है ना। ये सॉन्ग भी मुझे नज़र आ रहा है कि आप सुन रहे थे या फिर ये पर्सन सुन रहे थे, क्योंकि चैनल तो हो रहा है चीज़ें, है ना। तो आपके जो पर्सन हैं यहाँ पे काफ़ी हद तक मैं देखूँ तो अपने आप को ये अकेला रखे हुए थे। तो आपसे ये क्या कहना चाहते हैं, ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप जो है बहुत इनको याद आते हो, बहुत ज़्यादा खुद से भागने की कोशिश करते हैं, खुद को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, बट मैं नहीं जा पाता, मैं आपकी यादों से दूर नहीं जा पाता। अपने आप को कितना भी इन्वॉल्व करता हूँ दूसरे कामों में, मैंने आज किया भी है, लेकिन नहीं हो पाया है। मैं जो है ना पता नहीं क्यों आपकी तरफ इतना ज़्यादा अचानक से आपकी याद आ रही थी आज,
और यादें कुछ इस कदर थी कि बस बेकरारी थी आपसे बात करने की। ना चाहते हुए भी क्यों आप मेरे मन में और दिल दिमाग में आ रहे थे। ऐसा लगता है जैसे कि आप जो है ना, आप जो है मेरे आत्मा में बस चुके हो, ऐसी फीलिंग्स आ जा रही थी मुझे। और मुझे वो सब चीज़ें बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। जब मैं आपके साथ नहीं होता हूँ, मुझे वो सारी चीज़ें बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। एक एक कहते हैं ना कि जो जैसे कि एक चांद और एक सूरज है ना, जैसे उनका रिश्ता होता है, वैसे ही हम दोनों का रिश्ता है। मैं तुमसे तो अलग रह ही नहीं सकता, मैं तुमसे अलग रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और तुम जो है ना, तुमसे मिलकर मेरे अंदर का सारा डर ख़त्म हो जाता है। तुमसे मिलकर मेरे अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं, डर या फिर कुछ हो, मैं किसी से नहीं डरता, क्योंकि उस वक्त तुम मेरे साथ होती हो, मेरे साथ साथ चलते हो या चलती हो, ठीक। और आप मुझे इतने अच्छे से समझते हो ना कि उतना अच्छे से कोई समझ ही नहीं सकता। और जब आप मेरे साथ नहीं होते हो, मैं परेशान हो जाता हूँ, मुझे बहुत परेशानी होती है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद तुम मुझे भूल गए या भूल गई, लेकिन फिर लगता है कि नहीं, जहाँ भी होगा या होगी, खुश होगा या खुश होगी। मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा। और आप वो पर्सन हो, आप सबसे पहले तो वो पर्सन हो जिससे मैंने अपने दिल की हर एक बात कही है, हर एक चीज़ शेयर की है, अपना दर्द तकलीफ़ सब चीज़ शेयर किया है आपसे। जिस तरह से आपने मुझे प्यार किया है, जिस तरीके से आपने मुझे रिस्पेक्ट दिया है, उस तरीके से मुझे किसी ने नहीं दिया है। और आप जो वो कभी कभी प्यारे प्यारे चीज़ें बोलते थे ना, वो मुझे बहुत बहुत याद आती है आपकी, जिसे मैं सुन कर के अकेला भी रहता हूँ ना तो मुस्कुरा देता हूँ, क्योंकि वो यादें ही हैं ऐसी आपके साथ। और आप हमेशा मेरे साथ हो, मैं जानता हूँ कि आप मेरे साथ हमेशा हो। आप फिज़िकली हो या ना हो मेरे साथ, लेकिन मन से तो साथ में हो। और मुझे जहाँ ज़रूरत पड़ती है ना, मुझे जहाँ वीकनेस फील होता है, वहाँ पे मैं आपको याद करता हूँ तो लगता है जैसे कि आप मेरे साथ ही हो, आप मेरा साथ देने के लिए वहाँ पे हो। आपके चेहरे को देख करके मेरे चेहरे पे स्माइल आती है, आपको पता है। आपके चेहरे को देख करके मेरे चेहरे पे स्माइल आती है। और आपको शायद ही पता होगा कि मैं आपकी पिक देखे बगैर नहीं उठता बेड से। सबसे पहले तो मैं आपकी पिक को ही देखता हूँ या देखती हूँ, और उसके बाद ही कोई काम करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप मेरी लक हो। आप मेरे लिए बहुत लकी पर्सन हो। और आपको सब पता होता है कि मुझे क्या इंटरेस्ट है, क्या नहीं इंटरेस्ट है, मैं आपसे क्या चाहता हूँ, क्या नहीं चाहता हूँ। आप मेरे दिल की हर एक बात जानते हो, हर एक बात। और यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है, ये भी आपसे कहना चाहते हैं कि आप बहुत 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 अच्छे पर्सन हो, बहुत अच्छे। आपके जैसा पर्सन मिलना ना इस दुनिया में अभी के टाइम में बहुत मुश्किल है। एक मिले भी तो हमारा नसीब, हम अलग हो गए, हम जुदा हो गए। और जब भी मैं दर्द में था, जब भी मैं तकलीफ़ में था, उस वक्त कोई था या नहीं था, उस वक्त आप मेरे साथ थे और मेरा साथ दिया है आपने हर टाइम, हर वक्त, ठीक है। आप बहुत अच्छे पर्सन हो, बहुत 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 अच्छे। आपने जब भी मैं उदास रहा, जब भी मैं परेशान रहा, आपने मुझे अपने गले लगाया, मुझे वो चैन दिया, मुझे वो सुकून दिया।
जो किसी से मुझे हासिल नहीं हुआ और शायद हो भी नहीं पाए। आप बहुत ही जो है ऑनेस्ट पर्सन हो मेरे साथ, मेरे लिए तो बहुत ऑनेस्ट हो। आप हमेशा मेरे दिल में रहते हो, हमेशा। और मैं हमेशा आपसे बात करना चाहता हूँ, हमेशा। आप चाहते हो नहीं चाहते हो मुझे नहीं पता, बट मैं आपसे चाहता हूँ बात करना। कुछ मजबूरियाँ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम दोनों बात नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये मत समझना कि मैं भूल गया या भूल गई, है ना। दुआओं में याद हो। और आप जब स्माइल करते हो ना, लगता है कि वाह जन्नत जन्नत दिखती है मुझे। आप जब भी स्माइल करते हो बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत एकदम से लगता है कि हाँ मैं अपने सारे गम को भूल गया जब आप मेरे साथ होते हो, स्माइल करते हो। आपसे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, बहुत ताकत मिलती है। और आप वो पर्सन हो जिसने मुझे हर जगह सपोर्ट किया है। मैं आपके साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। मैं आपके लिए इतना ज़्यादा पैशनेट हूँ, इतना ज़्यादा मैं आपको चाहता हूँ कि मैं बता नहीं सकता, लफ्ज़ नहीं है मेरे पास वो बयां करने के लिए कि मैं कितना आपको चाहता हूँ। ठीक। और आप मेरी दुनिया हो, आप मेरा हर एक चीज़ हो। आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है, आपने हमेशा मेरी साइड ली है, क्योंकि आपको पता है कि हाँ मैं राइट होता हूँ या रॉन्ग होता हूँ, जो भी होता हूँ, लेकिन आपने मेरी साइड ली है। और मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ नया सीखा है आपसे, और हर दिन कुछ ना कुछ आपने सिखाया ही है मुझे। मैं बहुत आज आपको मिस कर रहा था, और मुझे आज तो लग रहा था कि मैं एक सेकंड भी आपके बिना नहीं रह सकती, क्योंकि आपकी यादें जो हैं मुझे बहुत बहुत परेशान कर रही थी। मुझे पता है कि आप हमेशा मेरे साथ हो, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार है आपको भी मुझसे, और मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आपकी वॉइस जो है आपकी वॉइस जो है मेरे सोल को छूती है। मेरी अंतर आत्मा जो है आपकी जब मैं वॉइस सुनता हूँ या सुनती हूँ, तृप्त हो जाती हूँ। आप हमेशा जानते हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ या क्या सोच रही हूँ। आप मेरी हर एक सोच को बहुत अच्छे से जो है ना जान जाते हो, बिना कुछ बोले ही। आप मेरे शरीर का आधा हिस्सा हो, मैं आपके बिना अधूरा हूँ। मैं आपके लिए आज दिन भर सोचता रहा, दिन भर, और मैं आपसे जो है माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझे पता है कि मैं जब भी गलत रहा तब आपने मुझे माफ़ किया, और आप अभी भी मुझे माफ़ी दोगे, मुझे पता है। सो मैं जो है ना आपसे माफ़ी मांगकर फिर से आपके साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। सो गिव मी अ चांस प्लीज़। तो यहाँ पे जो है आपके पर्सन आपसे एक चांस मांग रहे हैं। देख लो आपको क्या करना है, चांस देना है या नहीं देना है। बट ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको चांस दो। ठीक। सो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है रीडिंग में। ठीक है। सो ये कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे, और लास्ट में आई लव यू। ठीक है, तो ये कहना चाहते हैं। सो अब रीडिंग को करते हैं ख़त्म। अब हम देखते हैं कि जो मैंने क्रिस्टल के बारे में बताया था उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही जो है मिलते हैं कल की रीडिंग में। तब तक हंसते रहिए। जिनको जो है क्रिस्टल के बारे में नहीं देखना है उनको बता रही हूँ, उन लोगों को मैं बाय बोल रही हूँ। बाय बाय, टेक केयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्रिस्टल के बारे में। तब तक जो है ना मैं ये हटा देती हूँ। ठीक। सो बात करते हैं ये क्रिस्टल ट्री आप लोग देख रहे हो। देखो इसमें जो है
अलग अलग तरह के स्टोन लगे हुए हैं। ठीक है, सबका अलग अलग काम है अपना। ठीक, 1 2 3 4 5 6 और 7 यानी कि 7 कलर्स हैं, यानी कि ये है 7th चक्रा क्रिस्टल ट्री। ठीक है, सो ये जो क्रिस्टल ट्री है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आपको लेना है तो ले सकते हो। सो यहाँ पे जो है ये अलग अलग जो है कलर्स में आते हैं। ऐसे मैंने ये लिया है जो कि इसके बेनिफिट्स मैंने देखे थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मुझे पता है इस ट्री के बारे में, यानी कि जैसा कि मैंने इसके बारे में स्टडी की है और उसके अनुसार से मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे जो ये क्रिस्टल ट्री है, सबसे पहले तो ये एक ट्री के फॉर्म में आता है जो आप कहीं भी अपने घर में रख सकते हो, यहाँ पे होम डेकोर के लिए, जो कि होम डेकोर तो करेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ ये जो है इसके फ़ायदे भी हैं। ये जो क्रिस्टल्स हैं ये अपने अपने काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबके अलग अलग नाम हैं और अलग अलग जो है ना इसके काम हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है इस ट्री के बारे में बात करना चाहूँगी। ये ट्री जो है आपके घर में, आपके ऑफिस में, ठीक है, आप कहीं भी रख सकते हो। यानी कि इसके रखने से आपके घर में जो भी निगेटिव ऊर्जा होगी, निगेटिविटी होगी, घर में प्रॉब्लम्स होती हैं और कभी कभी आपको ही लगता है, आपको डर लगता है, तो देखो यहाँ पे जो है ना ये सारे स्टोन्स जो हैं इनकी मदद से जो है ना आप अपने घर के जो निगेटिव एनर्जी है, निगेटिव जो थॉट्स होते हैं, उनको जो है ना ये जो है ट्री ये अपने अंदर ऑब्जर्व करता है। यानी कि ये जो ट्री है, ठीक है, इससे जो है निगेटिविटी जो है ख़त्म होती है। इसको रखने से आपके घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है, इससे पॉजिटिविटी होती है। आपके घर में बच्चे भी होंगे, ठीक है, उनके स्टडी टेबल पे रखो, आपके चक्रास को हील करता है ये, और यहाँ आपके 7th चक्रा को ये जो है हील करेगा। ठीक है, ये जो क्रिस्टल ट्री है ये आपके 7th चक्रा को हील करेगा। ठीक है, जिससे आप जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप बढ़ पाओगे। घर में पूजा पाठ जो है करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे जो है ना ये घर में पूजा पाठ करते हो, लेकिन आपके घर में हमेशा ही जो है गृह कलेश रहता है, निगेटिविटी होती है, तो इसको जो है ना आप रखने से जो है इन सारी चीज़ों से बच सकते हो। ये जो है एक आपकी विश को भी फुलफ़िल करता है। ये ट्री इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है रखने से कि आपकी जो भी विश है, ठीक है, ये ट्री आपकी पूरी करता है। आप अपनी विश पूरी करने के लिए इसमें कर सकते हो क्या कि इसमें जो है अपनी एक विश लिख करके, ठीक है, पीले कागज़ पे अपनी एक विश लिख करके इसमें बांध सकते हो। ठीक है, इसमें बांध सकते हो, जिससे ये ट्री जो है ना आपकी विश को फुलफ़िल करेगा। ठीक, तो आपकी जो भी विश है, जो भी विश है, आपको जॉब चाहिए, आपको जो है हेल्थ में प्रॉब्लम है, आपको अबंडेंस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, जो भी है, आप इस ट्री में लिख करके इसको जो है यहाँ पे किसी भी स्टोन में जो है ना आप यहाँ पे टांग सकते हो। ठीक है, इसमें बांध सकते हो। तो इसमें जो है बांधने से क्या होगा कि आपकी जो विश है वो फुलफ़िल होती है। ठीक है, ये एक मैजिक ही है, क्योंकि ये जो स्टोन्स हैं ये बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके घर में क्रिएट करते हैं, पॉजिटिविटी लाते हैं आपके घर में, और आपकी विश भी फुलफ़िल करते हैं। आपकी हेल्थ इश्यूज़ है, आपको जो भी प्रॉब्लम्स है, इन 7 चक्रा से जो है ना आप कुछ भी हील कर सकते हो। तो यहाँ पे ये ट्री रखना आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप चाहो तो इसे ले सकते हो। यहाँ पे जिनका ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, ब्रेकअप के दर्द से, तकलीफ़ से परेशान रहते हैं, आप लोग रोते हैं, है ना, तो उन लोगों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है ये। ठीक है, इसमें का एक दूसरा ट्री आता है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप 7 चक्रा ही ले, इसके अलग अलग ट्री होते हैं। ठीक है, अलग अलग ट्री होते हैं, तो आप लोग, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, ठीक, उसमें जो है ना आप चेक कर सकते हो। और आप चाहो कि मैं अलग अलग ट्री के बारे में बताऊँ आपको, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको जो है ना वो ट्री भी दिखाऊंगी और उसके बारे में भी आपको अच्छे से बता दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये है, और इसके साथ ही मुझे
ये भी बताना है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कैसे ओपन करना है, ये आप लोग देख लेना, क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ कि आपको जहाँ पे लिखा आ रहा है टाइटल, वीडियो का टाइटल, वहीं पे जो है ना एरो का चिन्ह बना होगा ऐसे करके, है ना, उसी को टच करके और डिस्क्रिप्शन को ओपन करना है। ठीक है, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक, तो ये जो आपका क्रिस्टल है, ये जो क्रिस्टल ट्री है, ये आपकी लव लाइफ में भी जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आपके घर में जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आपकी हेल्थ इश्यूज़ है, स्किन प्रॉब्लम है आपको, तो ये उन सारी चीज़ों को जो है ना हील कर सकता है। आपकी हीलिंग में बहुत ही ज़्यादा जो है ना ये कारगर है ये जो ट्री है। ठीक है, तो ऐसे ये 7 चक्रा का ट्री है, ये तो हर किसी के लिए है। बच्चे की स्टडी टेबल, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा, उनका मन घबराता है, मन बेचैन होता है, डिप्रेशन है, आपको है, ठीक है, या फिर आप अपने घर में किसी के लिए और यूज़ करना चाहते हैं तो उनके लिए भी जो है ना उनको गिफ्ट कर सकते हो। गिफ्ट देने के लिए सबसे अच्छा चीज़ है क्रिस्टल की चीज़ दीजिए, बहुत ही अच्छा होता है ये। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं बताऊंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आप लोग इतना जानो कि हाँ, ये जो है ना हर एक चीज़ में, आपके ऑफिस में आपका कारोबार सही नहीं चल रहा है वहाँ पे रखो आप, क्योंकि ये निगेटिविटी को जो है ना ऑब्जर्व करता है। ठीक है, और पॉजिटिविटी जो है यहाँ पे फैलाता है। तो ये बहुत ही अच्छा क्रिस्टल ट्री है, आप चाहो तो इसे ले सकते हो। ठीक है, सो अब मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो जो है ना बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो जिनको भी लेना है मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली रीडिंग में फिर, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।